जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी ने जब रामचरितमानस का प्रारंभ किया था सज्जनों, तब क्या कहा था कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्री गुसाई जी ने सत्संग का ही वर्णन किया था कि मुद मंगलमय संत समाजू, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो श्री गुसाई जी अब कथा का समापन करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं शंकर भगवान कि गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। तो वही सत्संग कह रहे हैं शंकर भगवान कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा, वो जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की भक्ति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी पहली गति यानी जो दान में जाता है। वो बुद्धि धन्य है जो धर्म में लगी रहती है। कह रहे हैं शंकर भगवान कि इस दुनिया में कौन सर्वज्ञ है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, और सोई महिमंडित पंडित दाता। इस पृथ्वी पर वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणवान है, वही गुणी है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही पृथ्वी का आभूषण है, वही सर्वश्रेष्ठ दानी है, वही ज्ञानी है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। नीति निपुण सोई परम सयाना, वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है। नीति निपुण सोई परम सयाना, और सुरति सिद्धांत नीक तेहि जाना। वो वही सुरति के सिद्धांत को अच्छे से समझा है। कह रहे हैं भगवान कि सर्वस्व है वो, जिसने प्रभु को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया।
सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, नीति निपुण सोई परम सयाना, और सुरति सिद्धांत नीक तिहि जाना। और क्या कहते हैं कि सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, वही कवि है। कोविद माने होता सब कुछ जानने वाला। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, वही सूरवीर है। जो छल छाणी भजई रघुबीरा, जो छल कपट को छोड़कर भगवान का भजन करता है। देखिए कितना हमारे शंकर भगवान बड़ाई कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान का भजन करता है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। वह कुल धन्य है, हे गिरजे सुनो, वह कुल धन्य है, सारे जगत के लिए पूजनीय है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य जो है श्री रघुबीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिस कुल में एक भगवान का भक्त जन्म लेता है, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जह नर उपज विनीत, जहाँ पर वो प्रकट होता है। और यह कथा जो प्रेम से भगवान का भजन गाता है, कह रहे हैं इसलिए जीव को क्या करना चाहिए कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। राम ही गाइए, सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। निरंतर भगवान के गुण लीला तत्व को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि सुरति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। जासु पतित पावन बड़बाना, गाँव ही कवि सुरति संत पुराना। ऐसे वेद पुराण संत महात्मा गाते हैं कि जो अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। जासु पतित पावन बड़बाना, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, अरे मन छल कपट को त्याग कर उनका भजन करो। राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम का भजन करके किसको सदगति नहीं मिली, अर्थात सबको मिली। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मन से, वचन से और कर्म से भगवान का भजन करे और सत्संग करे। और यह कथा कहीं न यह सठही हठ सीलें, जो सठ है, जो हठी है, उसको कभी ये कथा सुनानी नहीं चाहिए। जो मन लाई न सुन हर लीलें, जो मन लगा करके भगवान की सुंदर लीलाओं को ना सुने, उसको कभी भी यह कथा सुनानी नहीं चाहिए। कहिए न क्रोधी लोभी है कामी, कभी कामी क्रोधी लोभी को तो कभी सुनाना नहीं चाहिए। जो न भजय सचराचर स्वामी, जो चर अचर के स्वामी नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करता। और द्विज द्रोही है, जो ब्राह्मण से द्रोह करता है, उसको तो कभी सुनानी ही नहीं चाहिए। जो गुरु से और ब्राह्मण से द्रोह करता है सज्जनों, उसको यह कथा कभी सुनानी नहीं चाहिए। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के वही अधिकारी सज्जनों जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग बहुत प्रिय है। राम कथा के वही अधिकारी हैं सज्जनों। तो इस तरीके से हमारे शंकर भगवान ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है, क्योंकि सत्संग ही है वह जड़ी जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर छूटना क्या है? संसार में जन्म लेना और मरना, जन्म मृत्यु नहीं है। संसार में जन्म लेना और शरीर त्यागना, ये जन्म मृत्यु नहीं है। जन्म क्या है? मानव जीवन में आकर के भगवत भजन करना, सत्संग में जाना, यह जीवन है, यह है जीवन है। और अधर्म के
पथ पर चलना यह मृत्यु है। सत्संग में जाना, मानव जीवन पा करके सत्संग में जाना, भगवत भजन करना, धर्म के मार्ग पर चलना, यह तो जीवन है, यही जीवन है। और सत्संग के पथ को ना सुनना, भगवत भजन ना करना, इधर उधर की निंदा चुगली करना और पाप कर्म करना, यही मृत्यु है। तो इसी मृत्यु से, इसी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाली है राम कथा। जब हम इस कथा को पा जाते हैं सज्जनों, जब हम भगवान भगवत प्रेम को पा लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा है, क्यों है और कैसा होना चाहिए था। जब हमें यह रस मिल जाता है तब हमको यह मानव जीवन प्रिय लगने लगता है। और जब यह रस हमको नहीं मिलता तो कभी हम क्षण भर के सुख में सुखी होते हैं और कभी हम दुखी होते हैं। और जब हमको प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाता तो फिर हमारे लिए सुख दुख का कोई प्रश्न नहीं रहता। ना तो हमें सुख में बहुत सुख महसूस होता है सज्जनों, और ना ही हमें दुख में कोई बहुत अधिक दुख महसूस होता है। दोनों चीज़ें हमारे लिए विशेष रूप से सम होती हैं। संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब हमारे लिए सम होता है। मान अपमान, अमीरी गरीबी, जो कुछ है सब में जीव सम हो जाता है। वो सब कुछ उसको दिखाई पड़ जाता है कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो हमारे श्री गोसाई जी अब कह रहे हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गनिकाय जामिल गीध व्याध गजादि कपितारे घना, आभीर जमन की रात खस सुपचादियति यघ रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जू, सुएक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। कह रहे हैं कि सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुणय विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। सज्जनों, पूरे रामचरित मानस की बात नहीं कही श्री गोसाई जी ने। श्री गोसाई जी ने कहा कि सत पंच पांच सात चौपाई भी अगर अर्थ सहित कोई पढ़ करके समझ करके अगर अपने हृदय में धर ले तो दारुण्य विद्या पंचजनित, विकार श्री रघुबर हरे। थोड़ा सा विचार करो कि जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो सज्जनों, यह कथा हमने आपको अपनी गति और मति के अनुसार सुनाई है। हम अब आपको एक थोड़ा सा सूचना देना चाहते हैं कि हमारे सुपुत्र श्री गौरव जी मिश्रा जी आपको अपना संकीर्तन सुनाना चाहते हैं। तो अब कुछ जैसे हम कथा का भी वीडियो डालेंगे और बीच बीच में हमारे सुपुत्र जी जो हैं वो संकीर्तन और मंत्र आदि जो भी उनको अच्छा लगता है वो हमारे वीडियो पर डालेंगे। तो आप लोग जैसे राम कथा को बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं सज्जनों, उसी तरीके से मंत्र है और संकीर्तन है। क्योंकि देखो, राम कथा में मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो यदि आप भजन संकीर्तन गाएंगे और अगर मंत्र को सुनेंगे और बोलेंगे तो आपका बहुत उत्तम लाभ होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम तो राम कथा करते हैं
भगवत भजन करना, राम कथा पढ़ना, राम कथा सुनना और राम कथा सुनाना, ये हमारा कार्य है सज्जनों। तो हमने संकीर्तन और जो मंत्र है वो कार्य अपने सुपुत्र को सौंपा है कि वो ये कार्य करे, क्योंकि वो इस धर्म के कार्य में रत है सज्जनों। तो हमारा जो सारी फैमिली है, हमारी बड़ी पुत्री, हमारा पुत्र, हमारे जामाता, जो भी हैं हमारे बच्चे, वो सब धर्म के कार्य में लगे हुए सज्जनों। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है सज्जनों। अब मैंने आपको अपने सौभाग्य के विषय में बता दिया कि मेरे जो दामाद जी हैं वह पंडित हैं, पृष्ठ हैं, एक उत्तम पंडित जिसे कहते हैं कि जिसे पांडित्य का पूर्ण ज्ञान हो, वो पंडित हैं और ऊपर वाले की दया से वो अमेरिका में हैं। और जो मेरे सुपुत्र हैं वो संगीत के टीचर हैं और वही भी जो हैं प्रभु के कार्य में रत हैं। वही भी जो है भगवान के अपने चैनल पर इस प्रकार के जैसे संकीर्तन है और मंत्र है, ये सब डाला करते हैं सज्जनों। तो मैंने ही उनसे कहा कि आप वो हमारे चैनल पर भी जो है इस प्रकार के मंत्र आदि डालें, और राम कथा से हम आप लोगों को सदा ही प्रेरित करते रहेंगे भगवान की तरफ, क्योंकि साधु का कार्य ही यही है कि वो जो धर्म के पथ पर आपको लगाता है वही इस दुनिया में आपका सगा संबंधी है। येन केन प्रकारेण हमारा कार्य है अपने संसारी जीवों को भगवान की तरफ प्रेरित करना। जो भी प्रेरित करते हैं वही आपके सगे संबंधी हैं इस दुनिया में। आप उनको ही अपना सगा माने, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपका कल्याण होगा। बाकी कल्याण का मार्ग कोई नहीं सज्जनों। तो हम सब इस कार्य में तत्पर हैं सज्जनों। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रेम से मंत्र, संकीर्तन, भजन और कथा ये सब श्रवण करें और अपना जीवन सफल करें सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।